हेलो दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम पैटर्न पर, जिसमें 180 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 180 मार्क्स भी होंगे। टाइम जो है 3 आवर्स मिलेगा, इट मीन्स 180 मिनट्स होंगे इसमें। जो एग्ज़ाम होगा ये मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश एंड हिंदी होगा, इट मीन्स बाईलैंग्वेज होगा। मान्य आपका जो पेपर होगा वो कोई अगर प्रॉब्लम होती है वर्ड्स में तो इंग्लिश के ही मान्य होंगे। जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव रहेंगी। आइए हम चर्चा करते हैं कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। पार्ट थर्ड में देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन होंगे, ये भी 10 नंबर के होंगे। रीजनिंग 5 क्वेश्चन होगी और 5 नंबर की होगी। कंप्यूटर लिटरेसी की हम चर्चा करेंगे तो ये भी 5 क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का। रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी की इक्वल जो है रेशियो है। पार्ट जब हम थर्ड में देखेंगे, ये तो बात हो गई थी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की। पार्ट थर्ड देखेंगे तो हम ये है पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। इसके 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर की। अभी हम इस पे चर्चा करेंगे, इस पार्ट मतलब कि जो पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप जो है इसमें क्या क्या हैं आगे हम अभी बताएंगे। नेक्स्ट है इसमें कि सब्जेक्ट कंसर्न जो होगा 180 क्वेश्चन होंगे, 180 नंबर के। टोटल आपसे 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 180 नंबर के होंगे। सिलेबस जनरल पेपर होगा इसमें, जो उसका पेपर फर्स्ट जनरल इंग्लिश, इसमें है रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ठीक है। वर्ड पावर, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में आप जानते हैं कि ए एन द सारी चीज़ें। नरेशंस, प्रीपोजिशंस, पंक्चुएशंस। फिर आगे होगा इसमें कम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब्स मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एडवर्ब्स, एरर करेक्शन। फिर सेंटेंस जो है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट मतलब कि आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, ऊपर नीचे करके 1 2 3 ऐसे कुछ इसमें सेंटेंस गिवन होगी। इसमें से आपसे मतलब कि आपको सेट करना होगा, रीअरेंज करना होगा, कौन कौन किसके बाद में क्या किया जाएगा। आपसे वोकेबुलरी पूछा जाएगा, जिसमें वोकेबुलरी में एंटोनिम्स पूछा जाएगा, सिनोनिम्स, आइडियम्स, वर्ब्स, टेंस, एडजेक्टिव्स होंगे, मॉडल होंगे, वॉइस होगी, वॉइस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आप जान ही रहे हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। ये आपके पार्ट हैं इंग्लिश के। इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के, 10 नंबर के होंगे। आगे हम चर्चा करेंगे जनरल हिंदी में, तो इसमें आपसे भाषा ज्ञान, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम एवं सर्वनामिक विशेषण जो होगा, उसमें क्रिया, अव्यय, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, वाक्य निर्माण, पर्यायवाची, विपरीतार्थक मतलब विलोम, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग, मुहावरे एवं लोकोक्ति, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, समास, पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य।
ये भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर के। ठीक, अब हम पेपर सेकंड की बात करेंगे। जनरल नॉलेज, पेपर सेकंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में होगा आपसे अवार्ड्स पूछे जाएंगे, फेमस बुक्स और उनके अथर्स मतलब राइटर जो होंगे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से होगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे आपके, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी से क्वेश्चन होगा, पॉपुलेशन एंड सेंसस से क्वेश्चन होगा, इंडियन आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन होगा और ढेर सारे जो है मिसलेनियस क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, विविध क्वेश्चन। फिर रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग एबिलिटी में मिरर इमेज, डायरेक्शंस, पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट, सोललिज्म, डाटा सफिशिएंसी और कोडिंग डिकोडिंग। आफ्टर दैट ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिक सिंबल्स होंगे, सीरीज से होगा क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर लिटरेसी में देखेंगे तो कंप्यूटर लिटरेसी क्वेश्चन कैसे हैं, अब्रीविएशंस होगा, बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी होंगे, वर्ड्स जो होते हैं इसमें, शॉर्टकट्स होंगे, जैसे www का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, लॉन का फुल फॉर्म क्या है, सारी चीज़ें। वेब टेक्नोलॉजी होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होंगे, ब्राउजर्स से क्वेश्चन होंगे एंड सर्च इंजन से क्वेश्चन होगा, इंटरनेट से क्वेश्चन होंगे, जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग से क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस से क्वेश्चन होगा, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर, हिस्ट्री एंड इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है। जो जनरेशन्स हैं, ये जो मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, यहाँ जनरेशन मतलब कि जो 1G 2G 3G 4G 5G आ रहे हैं, यही यहाँ से क्वेश्चन होंगे आपसे। एंड टाइप ऑफ कंप्यूटर्स होंगे क्वेश्चन, कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन होगा। इसके आफ्टर देखेंगे हम कि पेपर थर्ड जो होगा कि इसमें से क्या क्या होगा पेपर थर्ड में। तो ये है कि प्रोस्पेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ठीक है। एक इसमें होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैट्रिएशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेज। मुझे लगता है हिंदी बताने की ज़रूरत तो आपको है नहीं। फिर अगर होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम दोबारा नया जो है वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए हिंदी सहित। नेक्स्ट हो जाएगा आपका डोमेन एंड डेवलपमेंट, इसमें से फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल, ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी। एंड डिविएशंस इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस में क्या होगा, नीड्स, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। नेक्स्ट है आपका कि रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज। आफ्टर दैट इंश्योरिंग होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी। फिर इसके जो है बी पार्ट में हम चलेंगे तो अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। इसमें क्या है कि थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव्स ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म कॉग्निटिज्म एंड कंस्ट्रक्टिज्म with special reference to their implications for first the role of teacher, the role of learner, nature of teacher student relationship, टीचर और स्टूडेंट के जो संबंध है उसमें उसका नेचर कैसा होना चाहिए,
चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, ठीक है। क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए आप इसमें ही बताएंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, पावर एक्सेट्रा, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर, ये क्या कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्नर एंड देयर implications for designing classroom structures, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड क्रिएटिव लर्निंग स्पेस इन स्कूल। नेक्स्ट हो जाएगा कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग। इसके बेस में क्या होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस, कैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए बच्चों को जो हम सिलेबस प्रोवाइड करें। एंड करिकुलम, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम कैसा होना चाहिए, मतलब कैसे करेंगे। नेक्स्ट फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बच्चों के बारे में ये। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्सेट्रा। आफ्टर दैट हो जाएगा फोर्थ इंस्ट्रक्शनल प्लान्स, जैसे बच्चों को जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें उनका हम सिस्टम बनाते हैं कि ये आपका यूनिट प्लान है, ये लेसन प्लान है, ये ईयर प्लान है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। फिर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, 6 हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग, कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग, टीचर के पढ़ाने में और बच्चों के सीखने में कौन कौन सी कम्युनिकेशन की, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम उपयोग कर सकते हैं, इसके अबाउट में है। 7th हो जाएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग, इसमें हो जाएगा मीनिंग, पर्पज एंड कंसिडरेशन इन प्लानिंग इज enhancing teaching learning process, classroom observations and feedback, reflections and dialogues as a means of constructive teaching। पार्ट सी में हो जाएगा कि क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, इसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिजिबिलिटी एंड inclusion, implications of disability as social construction, types of disabilities, their identification and interventions। Next, concept of school, mental health, addressing the creative, preventive and promotive dimensions of mental health for all students and staffs, provisioning for guidance and counseling, development school and community as a learning resources। डी पार्ट में हो जाएगा आपके स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, लीडर एज रिफ्लेक्टिव practitioner, team builder, initiator, coach and mentor। पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप में पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। नेक्स्ट, विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग एंड क्रिएटिव स्कूल डेवलपमेंट प्लान। नेक्स्ट है कि यूजिंग स्कूल प्रोसेस एंड फॉर्मस फॉर स्ट्रेंज गैदरिंग, टीचिंग लर्निंग एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबलिंग, पेरेंट टीचर फॉर्म्स, स्कूल असेंबली, टीचर डेवलपमेंट फॉर्म्स, यूजिंग अचीवमेंट डेटा फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, school self-assessment and improvement,
creating partnerships with community, industry, and other neighboring schools and higher education institutes, forming learning communities. नेक्स्ट हो जाएगा प्रोस्पेक्टिव्स इन एजुकेशन। ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, होलिस्टिक integrated learning, equitable and inclusive education, learning for all. Competency based learning and education, guiding principles for child rights, protecting and provisioning for rights of children to safe and secure school environment, right of children to free and compulsory education act 2009, historically studying the national policies in education with special reference to school education। नेक्स्ट हो जाएगा स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स, पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड नॉलेज, सर्कुलर एरियाज, स्कूल स्टेज, पेडागोजी, असेसमेंट। अब पेपर थर्ड में हो जाएगा सब्जेक्ट कंसर्न, जो कि हम आगे दिखा रहे हैं आपको सब्जेक्ट कंसर्न में क्या क्या है।